हाँ तो भाई, जो अपना टॉपिक चल रहा था रेशियो का, उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए चीजों को अब आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट, जो आपके सामने लिखा हुआ है कि 4,000 रुपए को ए बी सी में इस तरह से विभाजित करें ताकि उनका हिस्सों में 5:7:8 का अनुपात हो। देखो बेटा, हमारे पास जो रुपए हैं वो कितने हैं? 4,000 रुपए। कितने रुपए हैं? 4,000। अब इन 4,000 रुपए को 3 लोगों में हमें देना है। किस किस में? कुछ हिस्सा देना है बेटा ए को, कुछ हिस्सा देना है हमें बी को, और कुछ हिस्सा देना है हमें सी को। इन तीनों को हमें बांटना है। तो जो हमने रेशियो में बांटा है वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 5:7:8। 4,000 रुपए को 3 लोगों में बांटा गया है। किसमें? ए में, बी में और सी में। ए को क्वेश्चन के हिसाब से 5 रुपए मिले, बी को क्वेश्चन के हिसाब से 7 रुपए मिले, और सी को क्वेश्चन के हिसाब से 8 रुपए मिले। अच्छा, टोटल रुपए कितने मिल गए? 5 और 7 12 और 8 20, यानी कि टोटल जो रुपए बांटे गए वो कितने बांटे गए भाई? 20 रुपए। हम बांटने कितने थे? 4,000 रुपए। अब 20 का 4,000 अगर हम देखेंगे तो कितने गुना है ये? 200 गुना। अगर ये 200 गुना है तो ये भी कितने गुना होगा? 200 गुना। ये भी कितने गुना होगा? 200 गुना। ये भी कितने गुना होगा? 200 गुना। ये क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10। इसे कितने रुपए मिले? 1,000। 7 दूनी 14। इसे कितने रुपए मिले? 1,400। 8 दूनी 16। इसे कितने रुपए मिले? 1,600। यही है आपका आंसर। नोट करो। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने लिखा हुआ है कि 2,600 रुपए। कितने? 2,600 रुपए। हमें क्या करना है? अब ये 2,600 रुपए ए बी और सी के बीच, देखो बेटा, 2,600 रुपए हमें बांटने किस 3 लोगों के फिर से बीच में बांटने? ए को, बी को और सी को। अब ये जो रुपए बटे हुए हैं वो किस अनुपात में बटे हुए हैं? 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। इसी अनुपात में तो बटे हुए हैं। मैंने आपको बताया था जब भी रेशियो अपॉन में आएगा तो वो रेशियो की सही फॉर्म नहीं होती। जब भी रेशियो की सही फॉर्म नहीं होगी तो हमें क्या मैंने बताया था, जो हर में संख्याएं होती हैं उनका निकालते हैं एलसीएम, और उस एलसीएम का प्रत्येक रेशियो में हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। अच्छा, 2 का 3 का 4 का अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 12। तो इसमें भी 12 का गुणा करोगे, इसमें भी 12 का गुणा करोगे, और इसमें भी 12 का गुणा करोगे। 2 छक्के 12, 3 चौका 12 और 4 तिया 12, यानी कि 6:4:3। यानी ए को 6 रुपए मिले, बी को 4 रुपए मिले, सी को 3 रुपए मिले। टोटल जो रुपए मिल गए वो कितने हो गए बेटा? 13। और हमें बांटने कितने थे? 2,600। कितने गुना है? ये भी 200 गुना है। अगर ये 200 गुना है तो ये भी कितने गुने होगा? 200 गुना। ये भी कितना गुना होगा? 200 गुना। और ये भी कितने गुने होगा? 200। इसे कितने रुपए मिलेंगे बेटा? सी को मिले 600 रुपए, बी को मिले हैं 800 रुपए, और ए को मिले हैं 1,200 रुपए। क्लियर है? नोट करो। अगला क्वेश्चन है अब आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके सामने लगा हुआ है, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों में 14:9 का अनुपात है। देखो, एक स्कूल में कुछ लड़के हैं और कुछ कौन हैं? लड़कियां, यानी कि बॉयज हैं और कौन है? गर्ल्स। एक स्कूल में लड़के और लड़कियों में 14:9 का अनुपात है। यानी एक स्कूल में मैंने मान लिया 14 लड़के हैं
और 9 कौन है? लड़कियां। यदि लड़कियों की संख्या 234 है तो स्कूल में कुल कितने छात्र हैं? अच्छा, हमारे हिसाब से लड़कियां कितनी हैं? लो, क्वेश्चन के हिसाब से लड़कियां कितनी हैं? 234। अच्छा, 9 का 234 कितने गुना है? आप कहोगे सर 9 दूनी 18, 9 छके 54, 26 गुना। अगर ये बेटा 26 गुना है तो ये भी कितने गुना होगा? 26 गुना। 14 छक्के 84 की 4 हासिल हो जाएगी 8, 14 दूनी 28, 28 और 8 36, यानी कि 364 हो गए लड़के, 234 हो गई लड़कियां। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे? 4 और 4 8, 6 और 3 9, 2 और 2 5। उस स्कूल में टोटल स्टूडेंट कितने बेटा? 598। देखो बेटा अगला क्वेश्चन देखो, ऐसा ही क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है। एक परिवार की आय और व्यय के बीच का अनुपात है बेटा। एक परिवार की आय होती है इनकम और व्यय होता है खर्च। एक परिवार की आय और व्यय के बीच का अनुपात है 10:7। यानी कोई आदमी 10 रुपए कमाता है, 7 रुपए खर्च कर देता है। यही तो करता है। अगर मैं आपसे कहूं 10 रुपए कमा रहा है, 7 रुपए खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी कर रहा होगा? सेविंग कितनी कर रहा होगा बेटा? बचत कितनी कर रहा होगा? आप कहते हो सर 3 रुपए। कोई आदमी 10 रुपए कमा रहा है, 7 रुपए खर्च कर रहा है, 3 रुपए ही बचत कर रहा होगा। उसके बाद क्वेश्चन फिर कह रहा है, यदि परिवार का कुल खर्च 10,500 रुपए है, हमारे हिसाब से जो खर्च था क्वेश्चन के हिसाब से वो कितना है? 7 रुपए, और वैसे खर्च कितना है? 10,500। अच्छा, ये 10,500 है, ये किसका कितने गुना है बेटा? 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 1500 गुना। तो ये भी कितने गुना होगा? 1500 गुना। यानी कोई आदमी 15,000 रुपए कमा रहा होगा, 10,500 रुपए खर्च कर रहा होगा। फिर पूछ क्या रहा है? तो उसकी बचत क्या है? ये भी कितने गुनी होगी? 1500 गुनी। 15 तिया 45, 4500 रुपए की क्या करता है वो? बचत। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। रफ कर दूं मैं से? अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने लगा हुआ है कि क्वेश्चन में ही कह रहा है ए बराबर है 2, बी बराबर है 3 और सी बराबर कितना है? 4। जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ए कोष्टक में बी प्लस सी अनुपात बी कोष्टक में ए प्लस सी, इसकी हमें क्या करनी है? वैल्यू निकालनी है। देखो बेटा, ए की वैल्यू कितनी है? 2, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4। जहां आपको ए नजर आएगा वहां रखोगे आप 2, जहां बी नजर आएगा वहां रखोगे 3, और जहां सी नजर आएगा वहां क्या रखोगे? 4। चल रखें। ए के नीचे क्या रखना है? 2। बी के नीचे क्या रखना है? 3 प्लस सी के नीचे क्या रखना है? 4 अनुपात। बी के नीचे क्या रखना है? 3। ए के नीचे क्या रखना है आपको? 2 प्लस सी के नीचे क्या रखना है? 4। क्लियर? देखो बेटा, 4 और 3 7, 7 दूनी 14, 4 और 2 6, 6 तिया 18, 4 तो काट सकते हैं, 2 7 14, 2 9 18। इसका जो अनुपात आएगा वो आएगा 7:9। देखो क्वेश्चन। चलो बेटा,
क्लियर है यहां तक? अगला क्वेश्चन है अब आपके सामने। एक विद्यालय में बड़ी कक्षाओं की संख्या का छोटी कक्षाओं की संख्या में अनुपात। देखो बेटा, एक विद्यालय में दो क्लास है, एक है बड़ी क्लास और एक है छोटी क्लास। एक स्कूल है, उसमें दो क्लास है, एक बड़ी क्लास है और एक छोटी क्लास है, और दोनों क्लास में इनका जो रेशियो दिया हुआ है 3:4। यदि छोटी कक्षाओं की संख्या 20 है तो बड़ी कक्षाओं की संख्या क्या होगी? अच्छा, छोटी कितनी है? हमारे हिसाब से 4, क्वेश्चन के हिसाब से 20, 4 का 20 कितने गुना है? 5 गुना। तो इसका 5 गुना करोगे कितना आएगा? 15। आंसर क्या हो गया आपका? 15। क्लियर है? अब कर दूं? ठीक बेटा। अब जो अगला क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है, एक मिश्र धातु में जस्ते और तांबे को, देखो बेटा अब यहां पर दो चीज है, एक है जस्ता और दूसरा है तांबा। एक मिश्र धातु में जस्ते और तांबे को 7:9 के अनुपात में मिलाया गया है। जस्ता है 7, तांबा है 9, यानी जस्ता 7:9 के अनुपात में मिलाया गया है। यदि मिश्र धातु की मात्रा 32 किलोग्राम है, अगर मैं आपसे ये कहूं जस्ता 7 किलोग्राम है, तांबा 9, सॉरी जस्ता 7 ग्राम है, तांबा 9 ग्राम है, टोटल कितना हो गया बेटा? 16 ग्राम। और क्वेश्चन ये कह रहा है जो टोटल मिश्र धातु है वो कितनी है? 32। इसका ये कितने किलो, कितने गुना है बेटा? 2 गुना। इसका भी कितने गुना? 2 गुना। इसका भी कितने गुना? 2 गुना। ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 18। पूछ क्या रहा है? तो मिश्र धातु जस्ते की मात्रा ज्ञात करें। जस्ते की मात्रा कितनी है? 14 किलोग्राम। किलोग्राम में वैल्यू दी है बेटा, ग्राम में नहीं है। क्लियर है? चलो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक।